आइए, ज्यादा टाइम मत लगाइएगा। डॉक्टर स्टाफ विजिट पर आ गया ना तो हमारी क्लास लग जाएगी। ये तो मर गया। क्या? ये इकलौती कड़ी थी जो साहब सिंह को जेल पहुंचा सकती थी, लेकिन इनकी भी सांस की कड़ी टूट गई और राम सिंह राम को प्यारे हो गए। अब साहब सिंह को सीरियल किलर कैसे साबित कर पाएगा पनौती? ये तो वेंटिलेटर पर था, किसी ने ऑक्सीजन मास्क हटा दिया इसका। सीरियल किलर? ये साहब सिंह तो बहुत स्मार्ट निकला। हमारी आंखों के सामने से वो एक कांड कर गया और हमें पता भी नहीं चला। पर्पल एफएम से मैं राज ऋषि। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सरकारी अस्पताल में किसी राम सिंह नाम के आदमी को किसी ने मिस्टीरियस तरीके से मार दिया। कौन है ये? क्या ये कोई सीरियल किलर है? डिस्चार्ज के लिए तैयार होना। हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि हम बाहर वेट कर रहे थे, हॉस्पिटल में पूरा स्टाफ था, साहब सिंह कब और कहां घुस के राम सिंह का मर्डर कर गया। हमें तो दिनकर मिश्रा के भूत वाली बात ही ठीक लग रही है। मतलब ऐसे मर्डर तो कोई भूत ही कर सकता ना, कि सामने है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। भूत हो या साहिब सिंह, इस सीरियल किलिंग को रोकना बहुत जरूरी है। तुम दोनों को रोकना जरूरी है। हम बोले थे ना मेन का मत खोलो, लेकिन नहीं सुनी। फिर हमने बोला कि केस मत खोलो, वो भी नहीं सुनी। तुम्हारी तो सुनता है ना भागेश, समझाओ इसको, ये सब रोक दे। हम तो समझा दें, पर ये हमसे ज्यादा किसी और के जो सुनता है। गाइस, सबको लगता है व्लॉग बना के बहुत कमाई होती है, लेकिन देखिए हम इतनी रात में अकेले घर पैदल जा रहे हैं, एक गाड़ी तक नहीं हमारे पास। अंधेरी राहों में, सुनसान राहों पर ये कौन बैठा है? 1 मिनट गाइज, हम घर जाके लाइव होते हैं आपसे। बाय गाइज। क्या बट्टू भाई, हवेली और घर छोड़ के यहाँ बैठे बियर पी रहे हो, वो भी चाय के गिलास में? घर वालों ने निकाल दिया क्या प्रॉपर्टी से? अभी तक तो नहीं निकाला है, पर जल्दी निकाल देंगे। कोई कांड कर दिए क्या गुरु? कांड हम नहीं किए हैं, पप्पी कर रही है, उसी वजह से हम यहाँ बाहर बैठे हैं। बीड़ी पियोगे? बीड़ी पियो। कहते हैं कि जब लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है तो नकारात्मक शक्तियां बाहर निकल जाती हैं। पप्पी की घर में एंट्री हुई, तुम बाहर हो गए। लक्ष्मी पिशाचिनी है वो। देखा जाए बट्टू भाई, तो पप्पी के आने के बाद दुखों का पहाड़ टूट गया तुम पे। नहीं मतलब पनौती के लिए तो गुड लक बन के आई है, पर तुम्हारे लिए बैड लक। जब से आई है मुसीबतें बढ़ गई, चाची को जेल हो गई, भगवान को प्यारी हो गई, पर तुम कर भी क्या सकते हो? हम कर सकते हैं, डरते नहीं है किसी से। अरे छोड़ो बट्टू भाई, सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। अरे अगर कर पाते तो सबसे पहले साहब सिंह का मुंह तोड़ते। उसकी वजह से चाची को कितना कष्ट उठाना पड़ा मालूम है तुमको? ये करेंगे। हाँ। हम करेंगे, और अब जो हम करेंगे वो किसी ने नहीं सोचा होगा। ना हमें मेनका से कोई मतलब है, ना किसी और से। हम अपनी माँ और मौसा जी का बदला साहिब सिंह से लेकर रहेंगे।
Oh God. The number you are trying to call is currently switched off. ये बट्टू का फोन क्यों बंद है? साहिब सिंह को फोन करता हूँ। जिस उपभोक्ता को आपने कॉल किया है वो हम सबकी पहुंच से दूर जा चुका है। He is no more. मिश्रा जी, साहिब सिंह का फोन आपके पास? जी हाँ, साहब सिंह का मर्डर हो गया है और देवराज सर हॉस्पिटल में तुम्हारे जोड़ीदार से पूछताछ कर रहे हैं। प्लीज भाई, यहाँ मत आना, नहीं तो हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी। रखते हैं, टेक केयर ऑफ अस। मिश्रा जी, मिश्रा जी। ना हमें मेनका से कोई मतलब है ना किसी और से। हम अपनी माँ और मौसा जी का बदला साहिब सिंह से लेकर रहेंगे। बट्टू, तुम्हें साहिब सिंह को नहीं मारना चाहिए था। उसकी मौत के साथ पापा के कातिल का राज भी दफन हो गया। भागेश, क्या हुआ? बट्टू ने साहिब सिंह का मर्डर कर दिया। कब? कैसे? भागेश, कब और तुम्हें कैसे पता चला? ये उसका मैसेज देखो। हम अपनी माँ और मौसा जी का बदला साहिब सिंह से लेकर रहेंगे। हमें लगा गुस्से में मैसेज किया होगा, लेकिन जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो पुलिस साहिब सिंह की बॉडी के साथ उसे भी ले गई। हे भगवान! थोड़ा कंट्रोल कर लेता, रुक जाता। अरे साहब को तो हम खुद पुलिस के सामने एक्सपोज करने वाले थे। हाँ। अब बट्टू को बचाएंगे कैसे? उसने हमेशा हमें बचाया है, अब हमारी बारी है। अरे, तुम छूटे कैसे? छूटे मतलब? तुमको तो देवराज ले गया था ना? तुम पीछा किए थे हमारा। तुम्हारा मैसेज देखे तो आना पड़ा। सुनो, वो मैसेज डिलीट कर दो। हमने भी डिलीट कर दिया, वो गुस्से में लिख दिया था हमने। और गुस्से में साहिब को मार भी दिया। निकले तो हम उसी इंटेंशन से थे, पर हमने नहीं मारा है। जब हम पहुंचे तो उनकी लाश मिली, किसी और ने मारा है। तो देवराज क्या पुलिस स्टेशन तुमको सुहागरात मनाने ले गया था? साहिब सिंह की बॉडी सबसे पहले हमने देखी तो हमने पुलिस को कॉल कर दिया। पूछताछ ले थाने लेके गया था, छोड़ दिया उसके बाद। अगर तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? सीरियल किलर ने। सीरियल किलर तो हम साहिब सिंह को ही मान रहे थे ना। अब अगर वो खुद सीरियल किलर है या फिर किलिंग करवा रहा था तो खुद को क्यों मारेगा या मरवाएगा? क्या फर्क पड़ता है, मर गया ना, दुश्मन था हमारा। मम्मी और मौसा की मौत का बदला पूरा हुआ, बस। लेकिन भाई, जब वो सीरियल किलर ही नहीं है तो फिर रेखा मौसी को भी उसने नहीं मारा और हमारे पापा को भी उसने नहीं मारा होगा। मतलब सीरियल किलर कोई और है।
हेलो, तुम्हें साहिब सिंह से नक्शे की जानकारी लेनी थी और तुमने उसे ही मार दिया। क्या? साहिब मर गया? कौन मारा? कौन मारेगा? तुम खजाने में किसी को हिस्सा नहीं देना चाहती थी, इसलिए तुमने उसे मार दिया। तुम भी तो मार सकता है, क्या पता तूने उसे नक्शे की जानकारी ले ली और मार दिया। फालतू बात मत कर। तू बात ही मत कर। खुद सामने से आके दोस्ती करता है, फिर साहिब सिंह को हटाने का आइडिया खुद देता है, खुद ही उसका मर्डर करके हम पे इल्जाम लगाता है। नेक्स्ट टाइम आगे से मिलके बात करना। फोन रख। ये साला समझ ही नहीं आ रहा साहिब को कौन मारा। कितना समझाया था भाई साहब को कि मेनका के चक्कर में मत पड़ो, ले ली भूत ने इनकी भी जान। अंकल जी, अब तो बॉलीवुड वाले भी भूतिया पिक्चरें नहीं बनाते। ये कौन सा भूत है जो आपके दिमाग से उतर ही नहीं रहा है? तुम लोग को मजाक लग रहा है? मजाक लग रहा है? तुम लोगों को लगता है ये सीरियल किलर का काम है? हाँ, ये भूत का काम है। इतने समय से रानीगंज में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मेनका थिएटर खुला, मौत का खेल शुरू हो गया। बंद कर दो मेनका थिएटर, वरना सब के सब मारे जाएंगे। अंकल जी, ये जगह इस बात के लिए ठीक नहीं है। अरे जगह की बाकी देखो भाई, तुम लोगों को जो करना हो करो, हमारा हिसाब कर दो। हमने भाई साहब के कहने पे फिल्म दी थी, भाई साहब तो रहे नहीं, अब हम फिल्म नहीं देंगे। बात खत्म। अगर ये सब थिएटर की वजह से हो रहा है तो हमें बंद कर देना चाहिए। हम तो कब से यही बोल रहे हैं कि बंद करो थिएटर, रानीगंज छोड़ो और कहीं और बस जाओ। किसी ने रेखा को मार दिया, कल को हमें मार दिया तो? रानीगंज छूट गया तो पापा के कातिल का कैसे पता चलेगा? नहीं पता करना हमें, किसने मारा उनको। तुम हो, पट्टू है, पपी है, हम नहीं चाहते किसी को भी कुछ हो। लेकिन मम्मी। भाग्येश, मम्मी ठीक ही तो कह रही है, हमें सब भूलकर एक नई लाइफ की शुरुआत करनी चाहिए, प्लीज। क्या बात है अंकल जी, पापा को गुजरे अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, आप बिल लेकर आ गए। बहुत पैसे लग गए हमारे, हिसाब तो करना पड़ेगा ना। थोड़ा टाइम दीजिए, हम करते हैं कुछ। टाइम लेके तुम लोग पैसे का जुगाड़ तो नहीं कर पाओगे। एक आइडिया देते हैं, मेनका बेच दो। मेनका बेच दो? अरे मेनका कोई हमारा थोड़ी ना जो बेच देंगे, पनौती का और वो बेचेगा नहीं। अरे तो उस पे अपने पैसे का दबाव बनाओ, कोर्ट में ले जाओ, उसका बाप भी बेचेगा। पर अंकल, आपने भूतों की कहानी बना रखी है और उस पनौती ने सीरियल किलर की, मेनका खरीदेगा कौन? वैसे कानपुर के एक व्यवसायी को जानते हैं, परिचित है हमारा। मेनका थिएटर खरीदेगा और उस पे माल बना देगा, पूजा वूजा सब खुद करा लेगा वो तो ऐसी ही प्रॉपर्टी ढूंढता है जो किसी मैटर में फंसी हो, उसके सस्ते मिल जाए। पनौती का ही फोन है, उसे भी बुला लें यहाँ। हेलो, हाँ पनौती, हम तुम्हें ही फोन करने वाले थे। अच्छा, हम बोल रहे हैं वो जी से आप नहीं रहे तो उनका इन्वेस्टमेंट। हम भी इसीलिए फोन किए, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि लौटा पाए, इसीलिए मेनका बेचना चाह रहे हैं। अगर कोई मिले तो बताना। हाँ बिल्कुल, हम करते हैं बात। अगर कोई मिलेगा तो बिल्कुल बात करते हैं और बेचने का जो भी हिस्सा बचेगा लौटा देंगे। लो जी, हो गया काम। पनौती खुद थिएटर बेचने को तैयार है।
हो ना हो कोई घर का भेदी ही है जिसने साहेब सिंह पे लंका ढहाई, लेकिन कौन? हम क्यों मारेंगे अपने पापा को? क्योंकि तुम अपने पापा पे गुस्सा थे। और एक बात खुद तुम्हारी बहन अनीसा ने अपने स्टेटमेंट में बताई। तुमने अपने बहन से खुद कहा था कि तुम अपने पापा को मार दोगी। सॉरी सर। सॉरी सर। साहब सिंह के फोन डिटेल से तुम्हारा एक वॉइस नोट मिला है। मिश्रा जी। यस सर। सुनो पापा, हम आपसे बहुत गुस्सा है, मिलने आ रहे हैं, कहीं जाइएगा मत। पर इससे ये कहाँ प्रूव होता है कि हमने पापा को मारा है? लेकिन ये तो प्रूफ होता है कि तुम अपने पापा पे गुस्सा थी। गुस्सा थे क्योंकि उन्होंने हमारी बनाई खीर नहीं खाई थी, पर हम उनके लिए दोबारा खीर बना कर ले गए थे। सूर्यवंशम फिल्म में अमिताभ बच्चन को भी खीर खिलाकर मारने की साजिश रची गई थी। हमने भी तो वही खीर खाई थी, पापा के साथ एक ही कटोरी में एक ही चम्मच से। ये देखिए घर की सीसीटीवी फुटेज। हम क्यों नहीं मरे फिर? देवराज ने इंटरोगेट किए सस्पेक्ट थे जितने, तुमने भी नहीं मारा साहब सिंह को, तो आखिर मारा है किसने? और हमेशा की तरह मेनका थिएटर के भविष्य पर ताला लग गया। पता नहीं इस थिएटर में फैमिली फिल्म चलेगी या हॉरर या मर्डर मिस्ट्री ही चलती रहेगी। साहब, आप लोग थिएटर बंद कर रहे हैं? हाँ, सारे स्टाफ को छुट्टी दे दी। अगर तुमको भी कहीं और काम मिले तो पकड़ लेना। पर साहब, थिएटर तो अच्छा चल रहा था, फिर बंद क्यों कर रहे हैं? मजबूरी है। पट्टू भैया को अपने अकाउंट डिटेल्स मैसेज कर देना, सैलरी ट्रांसफर हो जाएगी। और हाँ, ये रही मेन गेट की चाबी, बंद कर देना और दुकान पे दे देना। ठीक है साहब। साला थिएटर बंद, खजाने का नक्शा भी अंदर बंद। रूपा को पता चलेगा तो सीधा खुखरे अंदर। ए चाटा, देख के नहीं चल सकता? थिएटर बंद करके सबको छुट्टी पे भेज दिया। यहाँ तो ये मेन का बंद करना चाहता है, या ये साला खजाना ढूंढना चाहता है। बिना नक्शा के खजाना कैसे खोजेगा वो? नक्शा का आधा हिस्सा तो अपने पास है ना। लेकिन आधा हिस्सा मेनका में। हमें आज रात ही नक्शा ढूंढना मेनका जाना चाहिए। थिएटर की हर जगह तो ढूंढ चुका है, मिलना है ना, अब तक मिल चुका होता। तुम लोग को सामने रखा सम्मान नहीं दिखाई देता, नक्शा कहाँ से मिलेगा? अब मैं ढूंढूंगा। रुम्पा, बंद थिएटर में कैसे घुसेगा? उसका टेंशन नहीं है, चाबी है अपने पास। ये देखो। शाबाश। हमारा फोन इधर ही तो रखा था, कहाँ गया? अरे तुम मौसी की बात को इतना सीरियसली मत लो। रानीगंज छोड़ के कहाँ जाएंगे हम? मुंबई महंगा है, दिल्ली सेफ नहीं है, बैंगलोर में तो पानी की किल्लत है, जाएंगे कहाँ? पता नहीं। पता तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, तुम्हें कभी कुछ पता ही नहीं होता है। अरे यार, नए शहर में शिफ्ट होना कोई स्कूल में एडमिशन लेने के बराबर नहीं है। नया एड्रेस, नई प्रॉपर्टी, नया लाइसेंस, नया आधार कार्ड, नया बैंक पासबुक, ये सब कुछ अपडेट करने में ना 1-1.5 साल लग जाता है। नए शहर में काम क्या करेंगे हम? पता नहीं। फिर पता नहीं। हमारे शहर में ना 10 रुपए कमाने वाला भिखारी भी ना राजा की तरह फील करता है। दूसरे शहर में हम लाखों में कमाएंगे फिर भी भिखारी जैसा फील करेंगे। सोच लो। तुम यार आदमी हो या पेंडुलम, एक जगह टिकते ही नहीं, कभी इधर कभी उधर। लास्ट टाइम जब मम्मी 10 लाख रुपए दे रही थी
तब तो बड़े खुश थे कि दिल्ली, बैंगलोर, भोपाल कहीं भी शिफ्ट हो जाएंगे। अब जब सच में शिफ्ट होने का मन बना लिया तो फट रही है। तब हम दोनों की बात थी, 10 लाख रुपए भी मिल रहे थे। अब पूरी फैमिली की बात है यार। फैमिली की सेफ्टी के लिए ही शहर बदलने का मन बना लिया है। हम अपनी लाइफ में और कोई कांड नहीं चाहते। अरे कांड तो आपकी किस्मत में लिखा है ना महाराज। आप ये शहर छोड़ सकते हैं, लेकिन ये शहर की पनौती आपको नहीं छोड़ सकती। साहब सिंह मर गया मतलब सीरियल किलर कोई और है, और वो कोई कहीं ये रेडियो मैन तो नहीं। लाइटर डिनर। शायद एक और मर्डर की तैयारी है। लगता है अब पनौती की बारी है। पनौती, अबे पनौती। साहिब सिंह का मेल। ये तो साहिब सिंह की मरने वाली रात का है। वॉइस नोट है, यानी मरने से पहले भेजा होगा। चेक करो। साहिब सिंह को पप्पी ने मारा है। सीधा भी ये सादा भी, पर जो करे बात दंगा लगे, करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे। किस्मत लिखी सांडे के तेल से, शुभ लाभ मंगल फिसल जाता है। बैठा है जो कुंडली में शनि, हर दिन नए कांड कर जाता है। अरे ऐसा पनौती कोई होगा नहीं। हाय बेचारा करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे। जो पड़े इसकी शैडो, बुझे मून का ग्लो, तारे बेचारे दुबक जाए सारे, अमावस बना दे ये पूनम को भी। बिल्ली भी काली जो रास्ता हो खाली, तो डर जाए साली, ये ना आ जाए कहीं बिन बताए, रास्ते लगा देना उसके कहीं। चाहे करे या करे कुछ नहीं, परिणाम इसका उछल जाता है। मनहूस 10 जून की रात को, हर ड्रीम इसका कुचल जाता है। अरे ऐसा पनौती कोई होगा नहीं। हाय बेचारा करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे।
तरा पपरा